तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के बीच एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिस कहानी में एक आदमी जिसकी उम्र करीब 70 वर्ष के आसपास है। आपको सुनने के बाद यकीन नहीं होगा कि आखिर इस आदमी ने ऐसी कौन सी घटिया हरकत या फिर ऐसी कौन सी घिनौना काम इस आदमी ने किया था जिसकी वजह से पुलिस जो है इसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। 70 साल का यह आदमी जो कि पूरे परिवार के साथ रहता था। इसके परिवार में इसके बेटे बहू, इसकी बेटी, इसके बेटे की भी एक छोटी सी बेटी रहती है और एक छोटा सा लड़का। पूरे परिवार में रहते हुए भी ये 70 साल का व्यक्ति, इसके दिमाग में इतनी घटिया और इतनी घिनौनी हरकत करने की बात आती है कि यह नहीं सोचता है कि यह आखिर जो करने जा रहा है वह कहीं ना कहीं बहुत गलत है। यह 70 साल का आदमी जो था, यह छोटी लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाता था और इस उम्र में भी यह अपनी हवस मिटाने के लिए छोटी बच्चियों को बहका फुसला कर उन्हें अपने घर ले जाता था। यह चॉकलेट देकर उन लड़कियों को बहका फुसला कर अपने घर ले जाता था और उनसे अपनी हवस शांत करता था। इससे यह सब करते हुए जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं महसूस होती थी कि आखिर इसके परिवार में भी इस प्रकार की लड़कियां और बेटी बहू, इसके परिवार में भी सब लोग हैं। यह सब करते करते इसकी आदत बन चुकी थी और इसने 3 लड़कियों की ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर दी थी। लेकिन जैसे ही चौथी लड़की के ऊपर इसकी गंदी नज़र पड़ती है, पुलिस के सामने इसकी पूरी सच्चाई आ जाती है और पुलिस वाले इसे गिरफ्तार करने के बाद इसके ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने के लिए इसे अपने ही कस्टडी में रखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता.रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर सिटी से, जहाँ की एक गांव लगता है ग्वालटोली। इसी ग्वालटोली इलाके में 9 अगस्त साल 2024 को सुबह सुबह एक वीडियो वायरल हो जाता है। इसी गांव से एक वीडियो वायरल होता है जिसे देखने के बाद सभी लोग जो है परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार यह वीडियो सच है या फिर किसी ने इसके पीछे कोई साजिश करने की कोशिश की है। लेकिन यह वीडियो वायरल हो उससे पहले किसी को कुछ भी इस बात की खबर तक नहीं थी कि आखिर यह सब चल क्या रहा है। इस गांव से जो वीडियो वायरल होता है उस वीडियो में यह रहता है कि एक छोटी सी बच्ची जिसे अभी दुनियादारी के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है और उसके साथ एक 70 साल का जो कि मौलाना चाचा करके पूरे गांव वाले जानते थे। उस व्यक्ति की उम्र 70 साल की थी और उसके घर में उसके 2 बेटे थे। उसका एक छोटा बेटा जो है काम के सिलसिले में बाहर रहता था और उसके बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी। उसके घर में उसका बड़ा बेटा, उसकी बहू और उसकी एक लड़की जो कि अभी उसका शादी नहीं हुआ था और उसके बड़े बेटे की एक छोटा सा लड़का। यह पूरा परिवार एक साथ रहता था और यह मौलाना चाचा जो व्यक्ति था, इसकी पत्नी बहुत पहले ही किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई थी। इसका पूरा भरा परिवार यह इसी गांव में ही रहता था और इस व्यक्ति को उस पूरे गांव में सभी लोग बहुत अच्छे से जानते थे। जो वीडियो वायरल हुआ था उस वीडियो में यह व्यक्ति मौलाना जो थे यह थे और एक छोटी सी बच्ची, जिस वीडियो में साफ साफ यह दिख रहा था कि यह एक कमरे में उस छोटी बच्ची को ले जाकर पहले तो अपने खुद के कपड़े उतारते हैं, उसके बाद उस छोटी सी बच्ची के। यही वीडियो जो था पूरे गांव में वायरल हो गया था। लेकिन यह वीडियो जिसका था, जो छोटी बच्ची थी, वह वीडियो वायरल होने के दूसरे दिन बाद अपनी माँ के साथ उस छोटी सी बच्ची की जो माँ रहती हैं वह अपने बच्ची को लेकर उसी गांव के एक पुलिस थाने पर पहुंचती हैं और वह वहां जाकर कहती हैं कि उन्हें
उस मौलाना चाचा के खिलाफ थाने में जो है शिकायत दर्ज करवानी है। तब पुलिस जो कहती है कि तुम्हें किसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवानी है, तब वह महिला बताती है कि यह वीडियो जो उनकी लड़की का वायरल हुआ है, इस वीडियो में जो व्यक्ति है उसी के खिलाफ उन्हें जो है शिकायत दर्ज करवानी है। तब पुलिस वाले उस वीडियो को देखते हैं और उस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले पुलिस वाले उन लड़कों को ढूंढते हैं जो कि उन लोगों ने उस वीडियो को वायरल किया है। 2 लड़के पुलिस वालों के हाथ आ जाते हैं उन्हीं गांव के, और वह लड़के जैसे ही पुलिस के हाथ आते हैं, पुलिस वाले उन सबसे पहले यह पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर तुम लोगों ने इस छोटी सी बच्ची और इस मौलाना चाचा का यह वीडियो क्यों बनाया। तब वह दोनों लड़के यह बात बताते हैं कि यह मौलाना चाचा जो है यह एक ठीक इंसान नहीं है, और वह इससे पहले 3 और भी छोटी बच्चियों के साथ इस प्रकार की घिनौनी हरकत कर कर उन्हें कहीं ना कहीं उनकी पूरी लाइफ बर्बाद कर चुका है। लेकिन यह आदमी इस गांव में काफ़ी समय से रहता है और उसे बहुत अच्छे तरीके से सभी लोग जानते पहचानते हैं। बहुत लोगों की नज़रों में इस मौलाना चाचा की इज्जत जो है वह काफ़ी अच्छी है, इसीलिए संकोच के मारे कोई भी व्यक्ति इस मौलाना चाचा के ऊपर उंगली उठाना नहीं चाहता, और यह अपने पूरे परिवार के साथ रहता है। इसीलिए हर बार यह व्यक्ति भी जो था वह किसी न किसी बात का बहाना लेकर इन सब घटना से बच जाता था। लेकिन इस बार इन लोगों ने जानबूझकर यह वीडियो बनाकर इसे वायरल किया है ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और इस मौलाना चाचा को जो है कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। तब पुलिस वालों के पूछने के बाद यह दोनों लड़के बताते हैं कि यह मौलाना चाचा 3 लड़कियों के साथ इसी प्रकार की हरकत पहले भी कर चुका है, इसीलिए हमने इसके ऊपर कई दिनों से नज़र रखी थी। तभी एक दिन जैसे मौलाना चाचा एक राशन की दुकान पर पहुंचते हैं और वहां से कुछ चॉकलेट लेते हैं। वह दुकान वाला इन लड़कों के साथ शामिल था क्योंकि वह भी चाहता था कि अब जो है किसी भी छोटी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद ना हो, इसीलिए वह दुकानदार भी इन लड़कों के साथ शामिल हो जाता है। और जैसे ही यह मौलाना चाचा चॉकलेट खरीदते हैं उस दुकान से, वह दुकानदार इन लड़कों को इशारा कर देता है। यह लड़के जो उस पर काफ़ी दिनों से नज़र रखे थे, यह लड़के वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। तब मौलाना चाचा जो है उस दुकान से चॉकलेट लेने के बाद सीधे जाते हैं जो कि उनके घर के पास में बहुत सारी छोटी छोटी लड़कियां खेल रही होती हैं। यह उसमें से एक छोटी सी लड़की को बुलाते हैं और अपने पास बुलाकर चॉकलेट देते हैं। वह छोटी सी लड़की जो कि चॉकलेट देखते ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, और उसके बाद ये उससे कहते हैं कि इनके घर पर जो है बहुत सारी चॉकलेट्स रखी हुई हैं, इसीलिए यह उसे अपने घर लेकर जाते हैं। वह छोटी लड़की भी चॉकलेट की लालच में उस मौलाना साहब के साथ घर चली जाती है, और उसी मौलाना साहब के घर जाकर उसे लगता है कि अब वह उसे ढेर सारी चॉकलेट्स देने वाले हैं। यह मौलाना साहब उस छोटी बच्ची को अपने घर के अंदर ले जाते हैं। उसके बाद उसके सारे कपड़े जो है उतार देते हैं, फिर अपने शरीर से भी सारे कपड़े उतारते हैं। इतने में ही उनके दरवाजे पर जोर से आवाज़ आती है, और यह जैसे ही दरवाजे की तरफ देखते हैं, वह दरवाज़ा जो है जोरों से धक्का देने के बाद टूट जाता है। जैसे ही दरवाज़ा टूटता है, उनके घर में पूरे गांव के लोग जो है घुस जाते हैं, और उसके बाद उस मौलाना चाचा को पकड़कर काफ़ी ज़्यादा उसे मारते पीटते हैं। इधर यह छोटी बच्ची जो है ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और यह घबरा जाती है कि आखिर इसके साथ होने क्या वाला था, जो इतने सारी पब्लिक एक साथ इकट्ठा हो गई है। यह लड़की जो है काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, और वह सभी गांव वाले मिलकर उस मौलाना चाचा को काफ़ी मारते पीटते हैं। लेकिन जैसे ही उनके परिवार वाले दूसरे मंजिले पर जो कि रहते थे, सभी लोग जैसे ही आकर यह पूछने की कोशिश करते हैं गांव वालों से कि आखिर बात क्या है। इतने में ही मौलाना चाचा जो है अपना
बीच से जो है रास्ता निकाल कर वहाँ से फरार हो जाते हैं और पूरे गांव वालों की नज़रों से बचकर वह उस गांव से काफ़ी दूर चले जाते हैं। तब पूरे गांव वाले उनके परिवार वालों को इस पूरी घटना के बारे में बताते हैं और उस वीडियो को भी दिखाते हैं। पहले तो मौलाना चाचा पब्लिक की मार खाते वक्त यह कहते थे कि उन्होंने ऐसा कोई भी गलत काम नहीं किया है, बल्कि यह छोटी बच्ची उनका फ़ोन जो है वह चुरा ली थी, इसीलिए वह अपने फ़ोन के चोरी होने के चलते इस लड़की की तलाशी ले रहे थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वह मौलाना चाचा जो है वह सिर्फ एक बहाना बनाकर अपने इस हरकत से बचना चाहते थे। वह तो पब्लिक की नज़रों से फरार हो जाते हैं, लेकिन उनका पूरा वीडियो जो है वह वायरल हो जाता है और जिसके बाद दूसरे दिन सुबह इस छोटी बच्ची की माँ उस छोटी बच्ची के साथ थाने पहुंचती है। थाने जाते वक्त रास्ते में जितने भी आदमी जिनका फेस पर दाढ़ी, बहुत आदमी जो थे कि अपने फेस पर मौलाना चाचा की तरह दाढ़ी रखे थे, वही काफ़ी बड़ी दाढ़ी वालों को आदमियों को देखकर यह लड़की जो है काफ़ी डर जाती है और अपनी माँ की आंचल में छुपने की कोशिश करती है। यह अपनी माँ का हाथ काफ़ी ज़ोर से पकड़कर उस थाने पहुँचती है और वहाँ जाकर उसकी माँ जो है पूरी घटना पुलिस वालों को बताती है। घटना के बारे में जब पुलिस को जानकारी मिल जाती है कि किस प्रकार यह मौलाना चाचा जो है अभी तक 3 लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है, इसीलिए पुलिस वाले जब उसे ढूंढने के लिए निकलते हैं तो हर एक रिश्तेदार या उसके हर एक पते पर जाने के बाद भी वह नहीं मिलता है। लेकिन 3 दिन के बाद वह अपने नज़दीकी एक रिश्तेदार के घर पर छिपकर बैठा होता है, जिसे पुलिस वाले जाकर गिरफ्तार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ।